भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी तथा समस्त शिवगणों को प्रणाम करके श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। नई मिसारण में 88,000 आश्य मुनि यज्ञ कर रहे थे। प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनकर सभी ऋषियों के हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। तब शौनक ऋषि ने पुनः सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, आपने श्रावण मास की उत्पत्ति और उसकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब हमारी यह जिज्ञासा दूर कीजिए कि इस मास में भगवान शिव जी की पूजा का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है। अन्य महीनों की अपेक्षा श्रावण मास में की गई पूजा से विशेष फल क्यों प्राप्त होता है? कृपया ऐसा रहस्य बतलाइए जिसे सुनकर समस्त प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा, हे अरश्य मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस रहस्य को स्वयं भगवान शिवजी ने माता पार्वती से कहा था और वही दिव्य कथा महर्षियों के द्वारा संसार में प्रसिद्ध हुई। श्रावण मास भगवान शिवजी को उसी प्रकार प्रिय है जैसे माता को अपना पुत्र, गुरु को अपना शिष्य और भक्त को अपना आराध्य। इस मास में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। जो मनुष्य वर्ष भर पूजा नहीं कर पाता, यदि वह केवल श्रावण मास में श्रद्धा पूर्वक शिव जी की आराधना कर ले तो उसे महान पुर की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तब पृथ्वी तपन से मुक्त होकर शीतल हो जाती है। ब्रिज लताएं और वनस्पति नव जीवन प्राप्त करती हैं। नदियां जल से भर जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण प्रकृति भगवान शिव जी का अभिषेक कर रही हो। देवता भी इसी समय कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर का पूजन करते हैं। गंधर्व भजन गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं और आर्ष्य मुनि रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं। इसी कारण श्रावण मास को देवताओं ने शिव कृपा का मास कहा है। सूत जी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में शिवनंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था, किंतु उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता था। श्रावण मास का प्रथम सोमवार आया। उसने सोचा, मेरे पास न दूध है, न घी, न चंदन, न पुष्प, मैं भोलेनाथ की पूजा कैसे करूं? फिर उसके मन में विचार आया, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। मैं गंगा जल तो नहीं ला सकता, पर गांव के कुएं का शुद्ध जल अवश्य अर्पित कर सकता हूं। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, एक लोटा जल भरकर शिव मंदिर जाता और अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर केवल 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, केवल जल चढ़ाने से क्या होगा? किंतु शिवनंद किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। श्रावण मास की अंतिम रात्रि भगवान शिव ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, वैसे तुमने मुझे स्वर्ण रत्न और दूध से नहीं बल्कि निष्कपट भक्ति से प्रसन्न किया है। तुम्हारे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर होगी। प्रातःकाल जब वह जगा तो उसके द्वार पर गांव के मुखिया खड़े थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, हमने आपकी सत्य निष्ठा और भक्ति देखकर आपको गांव के मंदिर की सेवा का दायित्व सौंपा है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके घर में अन्य धन और सम्मान की वृद्धि होने लगी। वह समझ गया कि भगवान शिव कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। सूत जी बोले, हे आरष्यगण, भगवान शिव को बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जो मनुष्य सावन मास में एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। जो रुद्राभिषेक करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। जो सोमवार का व्रत करता है, उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसके मन के विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। श्रावण मास भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। इस मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी महान फल देने वाला माना गया है। भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो भक्त विश्वास, विनम्रता और प्रेम से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार दूर होकर सुख, शांति और ईश्वर भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जो श्रद्धालु श्रवण मास महात्म्य के इस द्वितीय अध्याय का श्रद्धापूर्वक श्रवण पाठ अथवा दूसरों को श्रवण कराता है, उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है।
उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रोग सुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे भगवान शिव जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय।